हेलो फ्रेंड्स, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। वो अब इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और यस, आप स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, क्योंकि ये आपके करंट सिचुएशन से मैच कर रही है या नहीं, ये आपको समझ में आ जाता है। तो तभी आपको आगे कंटिन्यू करना है। और अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी नहीं है, तो फिर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि जब आप आगे पूरा देखने की कोशिश करते हो तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट कर लेते हो। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है, वो सबके साथ मैच नहीं होती है। कुछ बातें आपके साथ मैच हो सकती है, कुछ नहीं, या फिर सारी ही बातें मैच हो सकती है। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट हो, मतलब जैसे मैच हो, वैसे आपको लेना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग पर क्लिक करोगे ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। और आप अगर लड़के हो तो आपको ये समझना है मैं लड़की के लिए बोल रही हूँ, और अभी मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की के जैसे ही बोलूँगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप देख लो, आप अपने पार्टनर के लिए उसको मतलब थी था या आप खुद मैच कर लो, ठीक है। आप जानते हो आपके पार्टनर लड़की है या लड़का है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से ही कार्ड को शफल करके निकाल लिया है, और यस, बहुत जल्द मैं कैमरे के सामने भी कार्ड शफल करूँगी। अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो कुछ महीने जाने दीजिए, उसके बाद मैं कैमरे के सामने भी कार्ड शफल करके निकाल लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो कार्ड यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे लियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यस, कुंभ राशि है। और जो हाइलाइटेड साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी रीडिंग सारे साइंस के लिए होते हैं, सारे स्टार साइंस के लिए। तो ये कार्ड जो आए हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यस, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद 6 महीने से है, 1 साल भी हो सकता है। आपके बीच कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉल मैसेजेस कुछ भी नहीं। आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक लग रहे हैं, सेल्फिश टाइप नेचर है उनका ज़रा सा, एटीट्यूड में है बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि ये खुद आपको छोड़ के गए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था उस टाइम पे कि वहाँ पे, मतलब जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रही थी, तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। हाँ, वहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ से बेटर सिचुएशन उन्हें वहाँ पे मिल सकती है, तो शायद वो किसी और की खूबसूरती देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, या और इसीलिए वहाँ पे चले गए। उन्हें लगा था कि यहाँ से अच्छा उन्हें वहाँ पे मिलेगा, लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो इस सिचुएशन से, मतलब जो आपके साथ थी, जो कनेक्शन आपके साथ वो फील करते थे, उससे बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब उनको अनुभव आया है वहाँ पे। तो उनको कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये अब आपके पास लौटना चाहते हैं, वो बार बार आपको वहाँ पे याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपसे ब्रेकअप लेके, या फिर आपको छोड़ के जाके, और ये डिसीजन भी उन्हीं का था आपको छोड़ने का। लेकिन कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि आप उन्हें अभी नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। उनको इस तरह से फीलिंग आ रही है कि वो शायद आपसे कुछ कहना चाहते थे। आप याद करें आपकी जो भी लास्ट टाइम कुछ बातें हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, आपका जो भी ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पे आपकी जिस भी टॉपिक के ऊपर बात हुई थी, शायद वो आपसे कुछ मनवाना चाहते थे और आपने वो बात नहीं मानी थी। तो वो चाहते थे कि अगर आप वो बात मान लेते तो शायद आपका रिश्ता अभी बेटर होता। और हाँ, उन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन वो बात गलत साबित हुई है, क्योंकि आप भी उस सिचुएशन से बहुत तंग आ चुके हो। मतलब अभी ये 6 महीने, 1 साल, ये पीरियड आपने इस तरह से उनकी राह देखते देखते निकाला है। तो अब आप इस सिचुएशन से तंग आ चुके हो। आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए मुझे ये रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, और आपकी कुछ वैल्यू भी नहीं की जा रही है यहाँ पे। मतलब आपसे ज़्यादा सामने वाले को वैल्यू दी जा रही है जहाँ पर भी वो गए हैं, ठीक है। और ये श्योरली कोई लड़की है, मतलब कोई रोमांटिक पार्टी है, उन्हीं की तरफ वो अट्रैक्ट होके चले गए हैं, ठीक है।
तो आपको भी ये फ़ील होता है कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करते थे तो फिर क्यों चले गए मुझे छोड़ के, और मेरे प्यार में क्या कमी थी, और आपने उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाया था उस टाइम पे। इतना मतलब आप उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे, उनको मतलब आपको वो छोड़ के कुछ नज़र नहीं आता था, और बार बार कॉल मैसेजेस करना, बार बार उनको पूछना क्या कर रहे हो, मतलब दिन भर क्या चल रहा है। तो शायद वो अनकंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि शायद ये सर्विसेज में हैं, बहुत बिज़ी पर्सन लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर इनके ऊपर रहता है, तो आपके जो कॉल मैसेजेस रहते थे ये इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। तो उस टाइम पे वो बहुत इरिटेट हो जाते थे इससे। तो लेकिन अब वो आपके मैसेजेस को, कॉल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद उन्हें कॉल मैसेज करें। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद वो आपको क्विक रिप्लाई भी करें। तो अगर आपका दिल चाहता है, आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो मतलब ये आपके ऊपर है। अगर आप कुछ ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, आपका दिल नहीं कर रहा है, तो फिर मत कीजिए खुद होके मैसेज। लेकिन हाँ, अगर आप खुद होके मैसेज करते हो तो आपको डेफ़िनेटली वो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर अब वो आपसे बात करेंगे तो शायद आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे या फिर नहीं बोल दोगे। और उनके मन में ये भी डाउट आता है कि जैसे कि आप पहले उनको बोलते थे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उन्हें ये लगता था कि आप किसी भी सिचुएशन में उनको एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अब जो आप उनको नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उनको ज़्यादा ये नहीं कर रहे हो, कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप पहले झूठ थे, या फिर आप ये बोलते थे कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं तुम मतलब बस तुम ही हो मेरे लाइफ में, तुम्हारे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। तो ऐसी कुछ बातें वो सारी झूठ थी, अब वो ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर सच होती तो ऐसा नहीं होता। और यस, आप भी यही सोच रहे हो कि अगर ये मुझसे सच में प्यार करता तो मुझे छोड़ के जाता ही नहीं। तो आपका दिल भी ये कहता है कि मैं क्यों इसका इंतज़ार करूँ, अगर उसे मेरी कुछ वैल्यू नहीं थी तो मैं उसका इंतज़ार क्यों करूँ। तो शायद आपको आपका भी ईगो ज़रा हर्ट हुआ है, इसीलिए आप अपना अभी स्टैंड ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं भी उसकी वैल्यू क्यों करूँ। शायद इसीलिए अभी आप भी उनसे बात करने में ज़रा कतरा रहे हो, कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो। तो यस, और आज ये भी दिख रहा है कि ये किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी को बता रही, जो मैंने आपको अभी बोला, या ये किसी को शेयर कर रहे हैं ये बातें। शायद उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपको जानता है। ये पहले से आपकी बातें उनके साथ शेयर करते आ रहे हैं। और यस, ये पर्सन आपको पहले 24 आवर्स आप उनके दिमाग में चलते थे। अभी भी वही सिचुएशन है। मतलब आप ये सोचो कि जब आप 24 आवर्स से आपके बारे में सोच रहे थे, तो अभी आप उनके दिमाग में कैसे निकाल सकते हो? नहीं, अभी भी आप उनके दिमाग में चलते हो। बस शायद ये आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं हैं, और शायद इन्होंने पहले भी आपको ये कभी नहीं बताया है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने लव को, ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप चाहो तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है, या आपके ऊपर है। अगर आप अपना ईगो साइड में रख के अपना अगला स्टेप ले सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर मतलब अगर आप ज़्यादा हर्ट नहीं हुए हो, आपको लगता है कि ये गलती उनकी माफ़ करने लायक है, तो फिर आप कर सकते हो, नहीं तो फिर यह आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने आपको डेफिनेटली थर्ड पार्टी कंडीशन सिचुएशन में डाल दिया है। तो आप देखो अभी, तो यस, यही लग रहा है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और ये एनर्जी अगर आपके साथ मैच हुई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और यस, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अभी रीडिंग को क्लेम करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।